कभी कभी प्रकृति की कुछ तस्वीरें देखकर हम बस वहीं रुक जाते हैं, है ना? एक बाघ की तीखी नज़र, एक बहुत बड़ा झरना या फिर सुनहरी धूप में नहाया हुआ कोई जंगल। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इन्हें डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि हमारे अंदर कुछ इमोशंस जागे। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन शक्तिशाली छवियों के पीछे का कोड क्या है और ये काम कैसे करती हैं। तो सवाल ये है कि इन तस्वीरों में ऐसा क्या खास होता है जो इन्हें इतना असरदार बना देता है। देखिए, ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक सोचा समझा फॉर्मूला है, एक तकनीक है जिसे संरक्षण से जुड़ी कहानियों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, इस फॉर्मूले को एक एक करके डीकोड करते हैं। अब ये जो लाइन है, ये सिर्फ एक खूबसूरत सीन का डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये उन कलाकारों के लिए एक तरह का निर्देश है जो इन तस्वीरों को बनाते हैं। ये बताता है कि विस्मय की भावना को कैसे जगाया जाए। अब देखिए कैसे विशाल, इंद्रधनुषी, बिखरती जैसे शब्दों को जानबूझकर चुना गया है एक खास फील पैदा करने के लिए। तो सवाल उठता है कि आर्टिस्ट ऐसी तस्वीरें बनाने के लिए आखिर करते क्या हैं? इसकी शुरुआत होती है दो सबसे बेसिक चीज़ों से, लाइट और स्केल, यानी प्रकाश और पैमाना। ये किसी भी शक्तिशाली प्रकृति की तस्वीर की नींव होते हैं, जो सीन का मूड सेट करते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। इन तस्वीरों में लाइट का काम सिर्फ रोशनी देना नहीं है, नहीं, उसका काम है एक इमोशन, एक भावना पैदा करना। ये कहानी का पहला ब्रश स्ट्रोक है, जो ये तय करता है कि सीन उम्मीद से भरा होगा, रहस्यमयी होगा या फिर ड्रामेटिक। सुनहरी सूर्योदय और गरम टोन, ये शब्द सुनते ही एक उम्मीद, एक सुकून का एहसास होता है। लगभग ऐसा लगता है ना जैसे सुबह की वो गरम धूप स्किन पर पड़ रही हो। और ये सब जानबूझकर किया जाता है, एक शांत और खूबसूरत दुनिया का वादा करने के लिए। और देखिए, सिर्फ लाइट बदलते ही पूरा का पूरा मूड बदल जाता है। यहाँ नरम नीली चांदनी और वायुमंडलीय कोहरा हमें एक जादुई, रहस्यमयी दुनिया में ले जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अंधेरे में क्या छिपा है। तो देखा आपने, सिर्फ प्रकाश का रंग और उसकी क्वालिटी बदलकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सिनेमैटिक ग्रेडिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब है रंगों को इस तरह एडजस्ट करना कि तस्वीर किसी फिल्म के सीन जैसी लगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने फ़ोन पर फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, पर हाँ, ये उससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। यही इन तस्वीरों को एक प्रोफेशनल, पॉलिश्ड लुक देता है, बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह। तो लाइट के बाद जो दूसरा बड़ा टूल है, वो है स्केल। यहाँ मकसद ये है कि प्रकृति कितनी विशाल और कितनी शक्तिशाली है, ये दिखाया जाए। यह हमें याद दिलाने के लिए है कि हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हैं जो हमसे बहुत बड़ी है और हमें उसकी विशालता देखकर हैरत में डालना है। विशाल और अल्ट्रा वाइड शॉट, इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। ये इंस्ट्रक्शन साफ साफ कह रहे हैं कि एक ऐसी इमेज बनाओ जो नेचर के एपिक स्केल को दिखाए। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि देखने वाले को लगे कि वो एक बहुत बड़ी, अनछुई दुनिया के मुहाने पर खड़ा है। अच्छा, तो अब स्टेज सेट हो चुका है, लाइट ने मूड बना दिया है और स्केल ने विस्मय, यानी कि एक ऑ की फीलिंग पैदा कर दी है। लेकिन हर अच्छी कहानी को हीरोज़ की, यानी सितारों की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि इन एपिक लैंडस्केप्स में मेन रोल कौन निभा रहा है? ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये पावरफुल सिंबल्स हैं। बाघ, वो ताकत और जंगल की आत्मा को दिखाता है। माँ और बच्चे वाला हाथी, वो परिवार और सुरक्षा की हमारी जो गहरी भावनाएं हैं, उनसे कनेक्ट करता है। और धुंध में खड़ा वो हिरन, वो शांति और मासूमियत का प्रतीक है। हम इन जानवरों से फौरन जुड़ जाते हैं, जिससे कहानी ज्यादा पर्सनल और ज़रूरी लगने लगती है। और ये शानदार जानवर रहते कहाँ हैं? इन एपिक लैंडस्केप्स में। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, ये कहानी को एक भव्यता देते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ये शानदार जीव एक विशाल और शक्तिशाली दुनिया का हिस्सा हैं जिसे बचाने की ज़रूरत है। जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो हम सिर्फ उस जानवर के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे घर के लिए एक जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। तो हमारे पास लाइट है, स्केल है और शानदार जानवर भी हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो इन खूबसूरत तस्वीरों को एक पावरफुल कॉल टू एक्शन में बदल देती है? इसका जवाब है एक इंसानी कहानी।
ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी में हमारी एंट्री होती है। ये एक क्लासिक स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर है। देखिए कैसे। सबसे पहले एक हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक फॉरेस्ट कार्ड जिससे हम जुड़ सकें। फिर दिखाया जाता है कि दांव पर क्या लगा है, एक कोलाज जो हमें याद दिलाता है कि हम क्या खो सकते हैं। और आखिर में एक सीधी सादी लेकिन बहुत पावरफुल अपील की जाती है, एक अकेले पेड़ को बचाने की। सिर्फ 3 तस्वीरों में ये हमें हैरानी से एक्शन की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने ये तो देख लिया कि कैसे लाइट, स्केल, खास जानवर और एक इंसानी कहानी मिलकर एक ऐसा इमोशनल इम्पैक्ट बनाते हैं जो सिर्फ एक सुंदर तस्वीर से कहीं ज्यादा होता है। पर ये सब मिलकर काम कैसे करता है? तो ये रहा वो फॉर्मूला, वो रेसिपी जो विस्मय या ऑ पैदा करती है। आप सिनेमैटिक लाइट से शुरुआत करते हैं, फिर एपिक स्केल से विस्मय पैदा करते हैं, एक खास जानवर या सब्जेक्ट पर ध्यान खींचते हैं और आखिर में एक इंसानी कनेक्शन जोड़ते हैं ताकि एक्शन लेने की प्रेरणा मिले। ये एक बहुत ही पावरफुल रेसिपी है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये काम करती है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम प्रकृति को इस तरह की एकदम परफेक्ट सिनेमैटिक खूबसूरती में देखते हैं, तो क्या ये हमें वाकई उसे बचाने के लिए प्रेरित करता है, या फिर ये प्रकृति को एक सुंदर फिल्म जैसा बना देता है, कुछ ऐसा जिसकी हम दूर से तारीफ तो करते हैं लेकिन असल में उससे जुड़ नहीं पाते? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।